झारखंड बीजेपी में नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, अब आप बोलेंगे झारखंड बीजेपी को क्या हुआ था, तो भैया यही तो हम बोल रहे थे कि झारखंड बीजेपी को आखिर हो क्या गया है। ऐसा लगता है कि विपक्ष झारखंड में पूरी तरह से मुद्दा विहीन हो गई है। बीजेपी में नेता कौन है पता नहीं, कितने गुट चल रहे हैं पता नहीं। एक गुट बाबूलाल मरांडी का है, दूसरा गुट रघुवर दास का है, तीसरा गुट अर्जुन मुंडा का है, चौथा गुट किसी और का है, पांचवा गुट किसी और का है। यही वजह है कि जेएमएम और कांग्रेस की सरकार पे बीजेपी उस तरीके से प्रहार नहीं कर पा रही जिस तरीके से विपक्ष को करना चाहिए। और यही वजह है कि अब दिल्ली से फरमान झारखंड आ चुका है। जेपी नड्डा देवघर पहुंचे और पहले उन्होंने पदाधिकारियों और झारखंड प्रदेश के जो बड़े नेताओं हैं उनके साथ बैठक की और उन्हें स्पष्ट शब्दों में निर्देश दे दिया कि उन्हें क्या करना है झारखंड में। हम ये बात यूं ही नहीं कर रहे हैं, आप कुछ स्टेटमेंट को मिला लीजिए। अब देखिए, जैसे बीजेपी विधायक दल की जो बैठक होने वाली है वो सोमवार शाम होने वाली है। आज जेपी नड्डा देवघर में थे। जेपी नड्डा ने देवघर में शानदार भाषण दिया। उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, इसके साथ ही हेमंत सरकार पे जमकर पलटवार किया। इस बात को याद रखिएगा, हम फिर से आपके साथ आएंगे और इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपने पार्टी नेताओं को निर्देश दिया कि झारखंड में अब बीजेपी का रिवाइवल है वो जरूरी है। किस तरीके से जो बीजेपी झारखंड में रेंग रही है उसे फिर से उठाना है और झारखंड में दौड़ाना है। और जो ये चर्चा चल रही थी कि जेएमएम शायद बीजेपी के साथ चल जाए, बीजेपी साथ जेएमएम के साथ आ जाए, इन चर्चाओं पर भी जेपी नड्डा के स्टेटमेंट ने कई तरह के विराम लगा दिए। अगुआ सरकार पर जेपी नड्डा ने जमकर वार किया। उन्होंने क्राइम को लेकर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य में मर्डर और ऑनर किलिंग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं लगातार हो रही है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने घुसपैठ पर जमकर वार किया। जेपी नड्डा ने कहा कि दामाद के सहारे झारखंड में विदेशियों को लाया जा रहा है और यह सरकार उसमें उन्हें संरक्षण दे रही है। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उन्हें संरक्षण देने का काम यह आदिवासी सरकार कर रही है, हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि 1952 में लगभग 45% से ज़्यादा आदिवासी भाई झारखंड में थे। अब वो संख्या घटकर काफ़ी कम हो चुकी है। उन्होंने आंकड़े दिए और आंकड़ों के साथ समझाया कि इस सरकार को अब सोचना चाहिए कि झारखंड में जो घुसपैठ है वो कितनी बड़ी समस्या है। और हेमंत सोरेन के लिए भी ये समस्या है, क्योंकि जितने घुसपैठिए आएंगे और आदिवासी पॉपुलेशन घटेगा उतना तो हेमंत के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि हेमंत सोरेन और जेएमएम का जो मुख्य वोट बैंक है वो आदिवासी हैं। अगर आदिवासी पॉपुलेशन कम होती है झारखंड से, इसका असर तो जेएमएम पे भी पड़ेगा। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया कि कोर्ट के लगातार आदेश के बाद भी जो ये सरकार कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रही है। तो क्या जेपी नड्डा का जो यह झारखंड दौरा था देवघर में, जिस तरीके से उन्होंने अपनी सरकार की तो उपलब्धियां गिनाई, सभी नेताओं का यह काम है, वो भी अपना काम कर रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो इसमें उनकी कोई सानी नहीं है। सारा जो डाटा है, सारा आंकड़ा है वो उनके मुंह पे रटा हुआ था कि कितनी उपलब्धियां हैं इस सरकार की। लेकिन जिस तरीके से लास्ट के कुछ मिनटों में हेमंत सरकार और कांग्रेस पे जो उन्होंने प्रहार किया वो राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी कुछ स्पष्ट कर गया है। घुसपैठ का जो मुद्दा है उसे बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में उठाया था, उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली थी। लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी इस बार इस मुद्दे को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि चंपई सोरेन भी जेपी नड्डा के साथ थे। आपको पता ही है कि कोल्हान संथाल इलाके में चंपई सोरेन लगातार मुहिम चला रहे हैं और घुसपैठ के खिलाफ लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी को लेकर भी बीजेपी नेतृत्व के बड़े नेताओं के साथ भी जेपी नड्डा ने बैठक की और उन्हें निर्देश दिया, उन्हें गाइडेंस दिया कि किस तरीके से झारखंड में बीजेपी का रिवाइवल किया जाए। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।